दिवाली नजदीक है और दिवाली के त्योहार में अगर पटाखे ना जलें तो शायद बच्चों का मन शायद खुश ना हो पाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ फैसले करने जा रहा है। क्या है वो फैसले, इस पर पूरे देश भर की निगाहें हैं, सिर्फ बच्चों की नहीं, व्यापारियों की भी निगाहें हैं। क्या होने वाला है फैसला, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करने वाला है, क्या होगा उसके आदेश में, इसका बड़ी बेताबी, बड़ी बेकरारी से इंतजार किया जा रहा है। नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं राजेश चौधरी साहब, नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसा इंटीमेट किया जा रहा है कि कुछ सकारात्मक फैसला यहां पर हो सकता है पटाखों को लेकर के। क्या ऐसा माना जाए कि वाकई में पटाखों को लेकर के जो अनुमति है दी जाएगी? शायद ऐसा भान हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले की सुनवाई की कल चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच में, तो ये एक संकेत दिया कि दिल्ली NCR में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पूर्ण प्रतिबंध है वो प्रैक्टिकल नहीं है और वो आइडियल भी नहीं है। अदालत अभी दिल्ली और NCR इलाके में ग्रीन पटाखे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के सामने असल में मुद्दा ये है कि दिवाली के दौरान क्या दिल्ली और NCR में पटाखे पर जो पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्या ग्रीन पटाखों को लेकर कोई ढील दी जा सकती है, कुछ शर्तों के साथ ढील दी जा सकती है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे के निर्माण की इजाजत दी थी, लेकिन कहा था कि अदालत के ऑर्डर के बिना इसे दिल्ली NCR इलाके में बेचा नहीं जाएगा, पटाखे चलाने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई जो हुई है शुक्रवार को, उसमें एक इंडिकेशन दिया है कि पटाखे चलाने, जो ग्रीन पटाखे हैं उसको लेकर ढील दी जा सकती है, शर्तों के साथ प्रतिबंध में ढील दी जा सकती है, यानी कि ग्रीन पटाखे की इजाजत दी जा सकती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सुनवाई थी इस मामले में। सॉलिसिटर जनरल जो NCR जो राज्य हैं उनके लिए पेश हो रहे थे, दिल्ली और जो आसपास के जो जिले हैं उसके लिए, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पाबंदी हटाई जानी चाहिए, बच्चों को धूमधाम से जश्न मनाने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होंने अपना बचपन भी याद किया और इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि 2018 में जब ये बैन किया गया था, उसके बाद क्या दिल्ली NCR में जो एयर क्वालिटी है, वायु गुणवत्ता है, वो सुधरी है या खराब हुई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, CAQM, उसके अनुसार प्रदूषण स्तर पर लगभग प्रदूषण स्तर समान ही रहा है। लॉकडाउन के टाइम में उन्होंने कहा कि चूंकि औद्योगिक और वाहन की गतिविधि रुकी थी, तो उस वक्त जो वायु गुणवत्ता थी वो बेहतर हुई थी। और सॉलिसिटर जनरल ने अपील की कि 2 दिन त्योहार मनाने दीजिए, दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस जैसे मौके पर इसकी इजाजत होनी चाहिए। साथ ही कहा कि मेरे अंदर भी एक बच्चा है, आपके अंदर के बच्चे से आग्रह कर रहा है कि कुछ दिनों के लिए एक समय सीमा में ही सही, लेकिन छूट दी जानी चाहिए। और चीफ जस्टिस ने तब संकेत दिया कि ये जो बैन है वो बहुत ज्यादा व्यवहारिक मुझे भी नहीं लगता, और अक्सर ग्राउंड पर इसका पालन नहीं हो रहा और उसका उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा संतुलन होना चाहिए जिसमें पर्यावरण का हित भी हो, आजीविका, जो लोग इसके निर्माण में लगे हैं, जो इनके कारोबार में लगे हैं, उनकी आजीविका भी प्रभावित ना हो, दोनों की रक्षा हो। सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव दिया हालांकि इस वक्त की नीरी द्वारा जो अनुमोदित जो ग्रीन पटाखे हैं उसके निर्माण और बिक्री की जो अनुमति है वो दी जा सकती है, कड़े निगरानी के साथ। उन्होंने प्रस्ताव किया कि इन पटाखों का जो उपयोग होगा वो केवल विशेष अवसरों पे होना चाहिए, जैसे दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस या नए साल की पूर्व संध्या पर इसकी इजाजत होनी चाहिए। और एक उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि इस मामले में कोई भी जो ई-कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑनलाइन में पटाखे की बिक्री की इजाजत नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा कि नीरी और PESO समय समय पर निरीक्षण करे और देखे कि नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। अगर कहीं पे भी ग्रीन पटाखे बेचने के मामले में जो उनके केमिकल के मानक हैं
उसको अगर तोड़ा जा रहा है जी। तो फिर उसको सील किया जाए, ये कहा गया। साथ ही कहा गया कि क्या दिवाली क्या और अन्य क्या त्योहार इसको पर इस तरीके से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जल्दी ही, जो उसका रुख दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो जल्दी ही ऐसा कोई फैसला सुना सकती है जिससे व्यापारी खुश हो जाएं, पटाखे, ग्रीन पटाखे बन भी पाए, उसकी जो है परचेजिंग भी की जा सके? और अगर ऐसा अ, आदेश आता है तो कब तक ये आदेश आने की संभावना है? देखिए चूंकि दिवाली से ठीक पहले इस मामले की सुनवाई हुई है। दिवाली अगले हफ्ते, मतलब अगले हफ्ते से का मतलब है कि 20 अक्टूबर के आसपास मनाई जानी है। और जो सुनवाई हुई उसमें जो सॉलिसिटर जनरल का सुझाव था कि भाई तमाम मानक जो पूरा कर रहा हो ग्रीन पटाखा, उसको आप इजाजत दीजिए। और एक अंदर के बच्चे की पुकार उन्होंने कही कि मैं भी, हम भी जब बच्चे थे तो किस तरह से पटाखे के लिए एक बेचैनी उन्होंने याद किया। और साथ ही ये भी सुझाव दिया कि रात 8 से 10 बजे दिवाली में पटाखे की इजाजत होनी चाहिए। क्रिसमस और नए साल में पूर्व संध्या पर रात के 11:55 से 12:30 तक, और गुरु पूरब में सुबह 4 से 5 बजे, और फिर रात में 9 से 10 बजे तक इसकी इजाजत होनी चाहिए। तो उस पर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर जो आर्गुमेंट है उसको मद्देनजर लिया। हालांकि इस दौरान जो कोर्ट सलाहकार हैं उन्होंने ये भी कहा कि ग्रीन पटाखे के नाम पर नियमों के उल्लंघन का भी अंदेशा है। लेकिन चीफ जस्टिस ने जो संकेत दिए, उन्होंने कहा कि वो ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे सकते हैं। और ये साफ तौर पर उन्होंने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि फिलहाल हम दिवाली के बारे में सोच रहे हैं और दिवाली के दौरान प्रतिबंध में ढील देने की अनुमति वो देंगे। और इस बारे में हालांकि ऑर्डर अभी रिजर्व कर लिया गया है, यानी कि फैसला सुरक्षित है। संकेत सुप्रीम कोर्ट से साफ है कि वो दिवाली में ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दे सकती है, कुछ शर्तों के साथ। वो शर्त जी। क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक की इजाजत होगी, कब से कब तक इजाजत होगी, किन-किन केमिकल्स वाले ग्रीन पटाखे को इजाजत होगी, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी। एक विस्तार से निश्चित तौर पर एक अंतरिम आदेश तो आना है इसमें, और वो आदेश हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते, जो आने वाला हफ्ता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, क्योंकि दिवाली 20 तारीख को है, तो निश्चित तौर पर उससे पहले ये फैसला आना चाहिए और आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ने जिन बच्चों का हवाला दिया है कि बच्चों को त्योहार और जश्न मनाने की इजाजत होनी चाहिए, और वायु गुणवत्ता का भी उन्होंने डिटेल दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के संकेत से जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही, यानी कि अगले हफ्ते, इस मामले में एक अंतरिम आदेश पारित करेगी। और उम्मीद की जाने की चाहिए संकेत के मुताबिक तो ग्रीन पटाखे कुछ शर्तों के साथ शायद चलाने की इजाजत मिल सके। बिल्कुल, यहाँ पर और सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इसको लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रुख है इस पूरे मसले को लेकर के, वो जिस सकारात्मक तरीके से सामने आ रहा है, उसे सुनने के बाद खास तौर से जो व्यापारी हैं और जो बच्चे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर छा गई होगी। और जैसा कि राजेश चौधरी साहब ने बताया कि फैसला अभी रिजर्व रखा गया है, क्या फैसला होगा और उसमें कौन कौन सी शर्तें लागू की जाएंगी, वो भी जो है देखने वाली बातें होंगी। फिलहाल जो पिछले हफ्ते जो इंटीमेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें यह था कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में ग्रीन पटाखों का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन उसकी बिक्री और उसे जलाने पर जो है प्रतिबंध था। लेकिन अब जब सुनवाई आगे बढ़ी है तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसको लेकर के ये है कि हो सकता है कि ग्रीन पटाखे बेचने और उसको जलाने की भी जो है अनुमति दी जाए। लेकिन अब यहाँ पर सर एक और सवाल खड़ा होता है, बहुत लाजमी भी है, क्योंकि अब 11 तारीख है और 20 तारीख को ही दिवाली है, बहुत चंद दिन अभी रह गए हैं। तो अभी जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं आया है इसको लेकर के, अगर आ जाता है और अनुमति मिल जाती है तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि जो तमाम आदेश उसकी तरफ से आएंगे, क्या उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके? तो ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है प्रशासन के लिए भी। देखिए जो निर्माण है उसकी इजाजत मिल चुकी है ग्रीन जी। पटाखे के निर्माण की, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक तैयार है। और जो 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 निर्माता है वो दिल्ली एनसीआर से बाहर बेचने के लिए अभी भी उनको छूट है। तो यहाँ सिर्फ मसला ये है कि दिल्ली और एनसीआर में बिक्री और चलाने की इजाजत। तो अब जो प्रशासन है, जो सरकार है, सरकार खुद कह रही है कि ढील दी जानी चाहिए, यानी कि दिल्ली सरकार और जो आसपास के जो जिले हैं, उनकी जो राज्य सरकारें हैं, उनके तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि निर्माण की इजाजत होनी चाहिए, बिक्री की और पटाखे चलाने की इजाजत मिलनी चाहिए।
तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है इस मामले में, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी बात होगी कि उनकी मतलब जो दलील है उसको स्वीकार कर लिया गया है। जी। और जहाँ तक इम्प्लीमेंट करने का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि पटाखे निर्माण की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी है। बिक्री का जहाँ सवाल है, और ऑनलाइन बिक्री पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट में मना किया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ कहा है कि ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिक्री नहीं होगी, तो ऑनलाइन बुकिंग का सवाल नहीं है। विंडो पे अगर जिनको लाइसेंस है, वो बेच सकते हैं अगर इजाज़त मिलती है तो। और दिवाली से 1 आध रोज़ पहले भी अगर ये ओपन होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए प्रशासन के लिए। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है एक जो रुख है सुप्रीम कोर्ट का, वो बेहद शायद खुश करने वाला, व्यापारियों के लिए भी और खासतौर से बच्चों के लिए भी, जो बेताबी से इंतजार कर रहे थे, अपने पेरेंट्स का शायद सिर भी खा रहे थे कि भैया हमें पटाखे चाहिए। तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, ग्रीन पटाखे जो हैं, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद उन्हें जो है ये ग्रीन पटाखे दुकानों पर बिकते हुए मिल जाएँ और उनकी जो मुराद है पूरी हो जाए। और ऐसी संभावनाएँ, अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भी जो सुरक्षित है, वो जो है पक्ष में जाए और जो आदेश है वो सकारात्मक रहे, ऐसी भी जो है उम्मीदें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर दिवाली का त्योहार जो पारंपरिक तौर से जो है पिछले कुछ दशकों से कह लीजिए कि पटाखे जो है इसमें शामिल हो गए हैं। हालांकि आध्यात्मिक और पारंपरिक तौर से पटाखे कभी भी दिवाली का हिस्सा नहीं रहे हैं। दिवाली जो है प्रकाश का पर्व रहा है। बाद में जब बारूद का निर्माण हुआ तो फिर बाद में एक प्रचलन शुरू हो गया कि दिवाली के वक्त जो है पटाखे भी फोड़े जाएं। लेकिन अब क्योंकि एक बहुत लंबी परंपरा रह चुकी है, लोग इसके आदी हो चुके हैं, तो ऐसे में पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी एहसास है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अगर पिछले आदेशों को देख लिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का जोर हमेशा इसी बात पर रहता है कि वो मानवीय पहलुओं को हमेशा तवज्जो देती है। जो मानवीय पहलू हैं, जो ह्यूमन कंसेंसस जो है, उन ह्यूमन कंसेंसस को ज्यादा जोर दिया जाता है। और इस बार भी इस मुद्दे के ऊपर भी यही दिखाई दे रहा है कि जो चाहते हैं लोगों की, बेशक से बहुत ज्यादा प्रदूषण इससे नहीं होगा, लेकिन एक नियंत्रित व्यवस्था जरूर कर दी जाएगी कि एक दायरे में रहते हुए, एक सीमा में रहते हुए, एक कुछ नियम कायदे जरूर यहाँ पर अटैच किए जाएंगे। तो उस के तहत जो है ग्रीन पटाखों की अनुमति यहाँ पर जरूर मिल जाएगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब संकेत तो दे दिया है और मुस्कुराने का अवसर भी दे दिया है। तो ये दिवाली जगमग भी रहेगी और धमाकेदार भी रहेगी, ऐसी हम सबकी उम्मीदें हैं। और आशा है कि अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो भी इसको लेकर के जल्दी ही आ जाएगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे कोर्ट रूम में राजेश चौधरी साहब, नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर हैं। और इन तमाम पहलुओं पर जिस तरीके से उन्होंने खुलकर के अपनी बात रखी है, शायद आप जो दर्शक इस समय देख पा रहे हैं, उन्हें एक एक बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। आपके जो भी सुझाव हैं हमें लिख करके जरूर भेजें। हम आपके सभी सुझावों को पढ़ते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।